Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today we are going to start with our new explanation point of respect with respect to the body fluid and circulation chapter. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हार्ट के बारे में देखा था. इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज द मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट हैज बीन एनालाइज्ड एंड हैज बीन स्टडीड वेरी नाइसली. So let's proceed with our lecture with you can say how the actually heart works. Okay, तो ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिटेल एनालिसिस करेंगे. ठीक है, तो रेडी हो जाओ आज के लेक्चर को समझने के लिए. तो जैसे कि आपके सामने टॉपिक आ रहा है, एक्शन इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स. ओके, क्या दो चीजें होती है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा तब जाके हमारा हार्ट जो है वो काम करने लगेगा. मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो सिस्टोल वर्ड याद रखना है, एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो डायस्टोल वर्ड आपको याद रखना है कंपलसरी. ओके, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल, रिलैक्सेशन यानी डायस्टोल. लेट्स प्रोसीड. द एट्रिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स अल्टरनेटली. ये भी बात सही है, क्योंकि एट्रिया के अंदर ब्लड जो है वो रिसीव होता है, बाद में फिर वो वेंट्रिकल्स में डाला जाता है. तो वेंट्रिकल्स में डालने के लिए एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा. एक बार एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फिर ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा. मतलब उतने समय के लिए वेंट्रिकल्स रिलैक्स थे. ठीक है, एक बात क्लियर हो गई. अब जब वेंट्रिकल्स ने ब्लड को रिसीव कर लिया तो अब एट्रिया जो है वो रिलैक्स रहेंगे. फिर वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को किस में डाल देंगे, तो उनके रिस्पेक्टिव आर्टरीज में डाल देंगे. ये तो तुमको पता है. उसके बाद वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स रहेंगे. ठीक है, मतलब अल्टरनेटली सब मौके मिल रहे हैं हार्ट को, कॉन्ट्रैक्ट करने के भी एंड रिलैक्स करने के भी मौके मिल रहे हैं. ठीक है, कैसे होगा, कैसे वो रिलैक्सेशन होगा, कितना टाइम पीरियड होगा, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिटेल एनालिसिस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड. द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट अल्टरनेटिंगली, ये आपको पता चल गया यहाँ पे. नाउ द सिस्टोल एंड द डायस्टोल, इसके बारे में बात करते हैं. कॉन्स्टिट्यूट द हार्ट बीट, मतलब दिल का धड़कना जिसको कहते हैं, वो बात यहाँ पे आपको सीखने मिलेंगी. ठीक है, नेक्स्ट. The contraction of the atria is initiated and activated by the sinoatrial node. Okay, SA node के नाम से उसको पहचाना जाता है. It is only called as a pacemaker of the heart. ओके, मतलब पेसमेकर का मतलब है यहीं से इम्पल्स जो हमारे हार्ट के लिए जनरेट होगी और यहीं से कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स try to understand this point again. The contraction of the atria is initiated, you can say, and activated by the sinoatrial node, जिसको एस ए नोड भी कहा जाता है. और ऐसे नोड का मतलब ही पेसमेकर होता है. which spreads the waves of contraction across the walls of the atria via muscle fibers at regular intervals. ओके, तो ऐसे नोड से जो भी इंपल्स जनरेट हो जाएगी वो पूरे हार्ट पे किस तरीके से ट्रेवल करेगी, वाया मसल्स ट्रेवल करेंगे. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट. When the wave of contraction originating from the sinoatrial node, मतलब originate हो रही है sinoatrial node से, वो जा रही कहाँ पे है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे जा रही है, जिसको हम लोग एवी नोड कहते हैं. वो पेस मेकर था, ये वाला बंदा पेस सेटर है. ओके, दैट वाज अ पेस मेकर एंड ही वाज द नाउ पेस सेटर. ओके, the later is stimulated and excitatory impulse are rapidly transmitted from it to all parts of the ventricles via bundle of His and Pankarji fibers. ओके, अब ये सारी बातें तो आप लोगों को फटाक से समझेगी नहीं, चमकेगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ड्राइंग बताना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो चलते हैं, ड्राइंग बनाते हैं. देखो, ये रहा आपका व्हाइट स्क्रीन. व्हाइट स्क्रीन पे हम बनाते हैं हार्ट को लेके. ये रहा आपका राइट ऑरिकल, यहाँ पे बना देता हूँ लेफ्ट ऑरिकल. ठीक है, ये रहा राइट वेंट्रिकल और ये रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये बाहर की कवरिंग बना देते हैं. ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हार्ट दिखेगा. अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी के ऊपर ऐसे नोड बना देते हैं. तो ये डॉट जो यहाँ पे है, ऐसे नोड की पोजीशन देख लो, ऊपर की तरफ होती है, राइट ऑरिकल में होती है, यहाँ पे ही आपकी सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग होती है. ठीक है, मतलब बोल सकते हो क्लोजर टू द सुपीरियर वीना कावा एस ए नोड इज लोकेटेड. ठीक है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ रेड कलर से, इसको हम लोग बोलेंगे एवी नोड. अगेन इट इज इन द राइट ऑरिकल इटसेल्फ, लेकिन
ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में आप लोगों को देखने मिल रहा है, बट इन राइट ऑरिकल ओनली। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए वी नोड। ठीक है, अब ये हो गया ए वी नोड। अभी बढ़ते हैं आगे। आपको पता है कि ए वी नोड से ऐसे दो फाइबर्स निकलेंगे। ओके, ये एक फाइबर बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस इज द राइट वन, एंड एक और यहाँ पे बनाएंगे, दिस इज द लेफ्ट वन। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे करके एरोस डाल देते हैं और इसको लेबलिंग करेंगे अभी। चलो ठीक है, तो आपके लिए लेबलिंग स्क्रीन पर डाल देते हैं। दिस इज अ लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, एंड इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा राइट बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो ये लेबलिंग मैंने यहाँ पे कर दी है, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड द राइट बंडल ऑफ हिस आपके लिए लेबलिंग करके रख दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात आती है कि वो पंकज जी फाइबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पंकज जी फाइबर्स बनते हैं ना, तो ये ऐसे पूरे वेंट्रिकल्स पे जाते हैं। तो ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो, these are the fibers which are originating from this left and the right and it's going throughout the ventricles. Okay, बात समझ में आ रही है? तो ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग पंकज जी फाइबर्स कहते हैं। So let's label this also. ठीक है, पंकज जी फाइबर्स लेबल कर दिया। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मैंने यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग कर दी। ओके, तो लेट्स करेक्ट इट। हो गया, ठीक है। तो आपके सारे लेबलिंग्स रेडी है, अभी इसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि क्या बताने की बात चल रही है यहाँ पे। तो एक येलो कलर सेलेक्ट कर लिया हूं मैं यहाँ पे। ओके, यू ट्राई टू एनालाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। देखो, ऐसे नोड ने क्या किया, इम्पल्स को जनरेट किया, वो एवी नोड के पास गई। ठीक है, आई थिंक येलो इज नॉट दैट गुड, सो लेट्स सेलेक्ट द पिंक कलर। ऐसे नोड ने इम्पल्स को जनरेट किया, उसने भेजा एवी नोड के पास। अब एवी नोड बंदा क्या कर रहा है, उसको कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, एवी नोड बंदे ने क्या किया, उसको कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद उसने लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में भी इम्पल्स को भेजा एंड राइट बंडल ऑफ हिस में भी इम्पल्स को भेजा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब राइट बंडल ऑफ हिस हैज बीन रिसीव्ड द impulse and the left bundle of his has received the impulse। अब वो impulse जो है ये परकिंजे फाइबर्स तक चली गई, अब वेंट्रिकल्स के पास भी चली गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब ऐसे नोड ने ऐसा नहीं है कि इम्पल्स खाली वेंट्रिकल्स को भेजा, नहीं, ऐसे नोड ने इम्पल्स ऑरिकल्स को भी भेजा था, ऑरिकल्स को भी इम्पल्स पहुंचा, ऑरिकल्स ने अपना काम कर लिया, उसके बाद वेंट्रिकल्स अपना काम करेंगे। ठीक है, ये आपको इस तरीके से समझना है। दैट मीन्स व्हाट, देखो, ऐसे नोड जो है ये पेस मेकर है, इसने इम्पल्स जनरेट की, इसने पहला इम्पल्स सारे ऑरिकल्स को भेजी। ठीक है, फिर वहीं से कुछ इम्पल्स जो है वो एवी नोड के पास चली गई। एवी नोड ने क्या किया, उसको रिसीव किया, उसको लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस में डाल दिया गया। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिस से ट्रेवल करते हुए परकेंजी फाइबर्स तक वो इम्पल्स रन करती है, और परकेंजी फाइबर जो होते हैं ये पूरे वेंट्रिकल्स के ऊपर स्प्रेड रहते हैं, सो दैट वेंट्रिकल उन इम्पल्स को लेके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसीजर जो है उसको आगे बढ़ाए, एंड सो दैट हमारा हार्ट जो है वो पंपिंग एक्टिविटी जो होती है वो कंप्लीट कर सके। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई मीन एक्चुअली ओवर हियर। एक्चुअल डायग्राम कैसे दिखता है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखो, ये डायग्राम, दिस इज व्हाट द एक्चुअल डायग्राम इज। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, देखो यहाँ पे, दिस इज आवर ऐसे नोड, देखो। ठीक है, राइट एट्रियम के पास ही लोकेटेड है, एंड दिस इज आवर एवी नोड विच इज लोकेटेड ओवर हियर। इस एवी नोड से ही एक थिक बैंड ओरिजिनेट हो रहा है, जिसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ओके, फिर ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में, एक चली जाती है राइट साइड में। ओके, और एक रह जाती है हमारी लेफ्ट साइड में। ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो वही आगे जाके ब्रांचिंग पैटर्न बनाती है और हमारे कार्डियक मसल्स के ऊपर ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग पैटर्न जो है इनको परकेंजी फाइबर्स के नाम से पहचाना जाता है। एनी डाउट्स स्टिल हियर? नो डाउट्स, राइट? तो ये लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस एंड दिस इज द राइट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस। ओके, और ये जो बीच में सेप्टा है, इसको आप लोग कहते हो इंटरवेंट्रिक्युलर सेप्टम। क्या कहते हो? इंटरवेंट्रिक्युलर सेप्टम।
एनी डाउट्स टिल यार? नो डाउट्स, लाइक एकदम क्लियर कट अंडरस्टूड होता है। ओके तो चलते हैं अभी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखो, when the wave contraction originating from the sinoatrial node reaches to the atrioventricular node, the pace setter, okay, the latter is stimulated, okay, the latter is stimulated an excitatory impulse and rapidly transmitted from to the all parts of the ventricles via bundle of His and the Purkinje fibers. Okay, next. Now, as you can see over here, this impulse stimulated the ventricles to contract simultaneously. The ventricles force the blood through the long system of the arteries and hence must exert great pressure on the blood. मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि वेंट्रिकल जब पंप होंगे तो वो पूरे प्रेशर के साथ, पूरे फोर्स के साथ ब्लड को क्या करेगा, अपने अपने आर्टरीज के अंदर पोर कर देगा। ओके, दैट इज व्हाट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस यू हैड स्टडीड। मतलब एक बात तो समझ में आ गई आपको। अभी दूसरी बात की तरफ जाते हैं, अभी हार्ट बीट समझते हैं। ओके, नाउ सी, it is a rhythmic contraction, it is what, it is a rhythmic contraction and relaxation of the heart। मतलब contraction भी चल रहा है, relaxation भी चल रहा है, और ये दोनों एक रिदम में काम कर रहे हैं, ठीक है। each heartbeat includes एक सिस्टोल मतलब एक contraction and एक relaxation टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अगर आप अपने हार्ट को मतलब अपनी हार्ट बीट जब फील करते हो, पल्स फील करते हो, तब आपने काउंटिंग के बारे में तो सुना होगा कि 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो है पर मिनट में बीट करता है। कितना? हर एक मिनट में हमारा हार्ट मैक्सिमम 72 टाइम्स पर मिनट में बीट करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हार्ट पंप्स 5 लीटर्स ऑफ द ब्लड पर मिनट। मतलब जब भी हमारा हार्ट पंपिंग करता है, तभी एक मिनट में हमारे हार्ट ने 5 लीटर जितना ब्लड जो है वो पंप कर दिया है, ठीक है, पूरे बॉडी में। अभी जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे, वैसे वैसे आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ब्लड जो हार्ट में अभी आएगा, क्योंकि हार्ट बीट कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो ब्लड जो पंपिंग होगा वो भी बढ़ेगा। ओके, मतलब 5 लीटर से ज्यादा ब्लड जो है वो पंप होने की कैपेसिटी रखेगा नाउ। ओके, पर बीट इंक्रीज, ब्लड पंप्ड पर बीट इट इज नाउ गोइंग टू इंक्रीज। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। टाइप्स, पहले टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टू टाइप्स ऑफ द हार्ट बीट्स, एक है न्यूरोजेनिक हार्ट बीट और एक है मायोजेनिक हार्ट। ओके, एक न्यूरोजेनिक हार्ट को लेके बात करते हैं और एक है मायोजेनिक हार्ट को लेके बात करते हैं। देखो, न्यूरोजेनिक हार्ट जो होते हैं, इट इज सीन इन केस ऑफ द एनालिट्स, क्योंकि एनालिट्स में ही सबसे पहला हम लोगों ने हार्ट के बारे में डिस्कवरी करना चालू कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द ऑर्थ्रोपॉड्स, हियर द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय द नर्व इंपल्स। ओके, कौन इनिशिएट कर रहा है? नर्व इंपल्स इनिशिएट कर रहे हैं हार्ट बीट को, इसलिए इसको न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। कमिंग फ्रॉम द नर्व गैंग्लियन विच इज द मास ऑफ द नर्व सेल, ओके, सिचुएटेड नियर द हार्ट। जो हार्ट के नजदीक गैंग्लियंस होते हैं, नर्व गैंग्लियंस होते हैं, वही इंपल्स को जनरेट करते हैं, इसलिए न्यूरोजेनिक हार्ट कहा जा रहा है। लेकिन अभी देखो क्या सिनेरियो है दूसरे टाइप में, द मायोजेनिक हार्ट। इट इज सीन इन केस ऑफ द मॉलस्का, इट इज सीन इन द वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। मतलब अगर क्वेश्चन आता है ह्यूमन हार्ट इज अ डैश टाइप ऑफ हार्ट, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? मायोजेनिक हार्ट। ओके, इतना सिंपल है। क्यों पता है? देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। हियर हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय द पैच विच इज मॉडिफाइड हार्ट मसल्स इटसेल्फ। मतलब इसको एकदम सिंपल फॉर्म में बताता हूँ, हमारे हार्ट की इंपल्स जो होती है वो हमारे हार्ट के मसल्स ही जनरेट करवाते हैं, इसलिए मायोजेनिक हार्ट। ओके, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट को लेके बात करते हैं। मेमेलियन हार्ट जो है, अभी ये तो एक कंफर्म हो गया कि इट इज अ मायोजेनिक हार्ट। द हार्ट बीट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइनोएट्रियल नोड, ये भी आप लोगों ने देखा, ऐसे नोड जिसको कहते हैं पेसमेकर कहते हैं। लोकेशन अभी देख लो, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। सो लाइंस इन द वॉल्स ऑफ द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में व्हाइट स्क्रीन पे दिखा चुका हूँ। ओके, नोट, क्या बोल रहा है नोट? समटाइम्स दिस एस ए नोड में बिकम डैमेज, पॉसिबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव हो जाए, वो काम करने से लाइक काम करना बंद कर दे। देयरफॉर द हार्ट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ओके, इसके वजह से क्या है, हार्ट के फंक्शंस में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि देखो पंपिंग एक्टिविटी हमारा ऐसे नोड ही क्रिएट करवा रहा है ना।
अगर उसी में दिक्कत आएगी तो हार्ट को भी प्रॉब्लम आएगी. सो दिस कैन बी रेमेडिड बाय द सर्जिकली ग्राफ्टिंग एन आर्टिफिशियल पेसमेकर. मतलब क्या, नेचुरल पेसमेकर जो कि ऐसे नोड है उसमें दिक्कत आ गई, इसलिए अभी नया वाला आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाने की बात चल रही है. ओके, इन द चेस्ट ऑफ द पेशेंट्स. नाउ द artificial pacemaker stimulates the heart at regular intervals to maintain the heartbeat. मतलब क्या होता है, पहले ये आर्टिफिशियल पेस मेकर है ना, इसको समझते हैं क्या होता है. ठीक है, तो ये चलते हैं आप हमारे व्हाइट स्क्रीन के ऊपर. ये देखो हम लोग व्हाइट स्क्रीन पे आ गए. तो लाइक हमारे आर्टिफिशियल पेस मेकर के पास एक ऐसी बैटरी होती है जिसको कहते हैं लिथियम हलाइड बैटरी. तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ इसके अंदर. एक सेकेंड, ये सारी ड्राइंग क्लियर कर देते हैं. यस, नाउ इट इज परफेक्ट. तो ये मैं यहाँ पे बैटरी बना देता हूँ, इसको मैं बी लिख देता हूँ. ठीक है, बैटरी. और यहाँ पे ना दो ऐसे रॉड रहेंगे. ये रॉड जो होते हैं इट इज मेड अप ऑफ लीड. ओके, इट इज मेड अप ऑफ लिड. और यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रोड ऐसे. ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स होंगे आगे जाके. फाइन. अभी समझना क्या है, ये जो बैटरी है ना ये आपके कॉलर बोन के आसपास लगाई जाती है. और ये जो लीड है ये सिंगल भी हो सकते हैं, ये डबल भी हो सकते हैं. मतलब सिंगल चेम्बर के लिए हो सकते हैं या तो डुअल चेम्बर के लिए हो सकते हैं. मतलब क्या, अगर सिंगल है, मानो सिंगल लीड है, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड ये ऑरिकल्स के लिए होंगे. ओके, नेक्स्ट अगर मानो डुअल है तो ये ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों जगह पे लगेंगे. ठीक है, इस तरीके से काम होता है. इलेक्ट्रोड्स एरिया जो है ये ऑरिकल्स को लगाया जाता है एंड वेंट्रिकल्स जो है वो वेंट्रिकल्स को लगाया जाता है. ठीक है, ऐसे करके ऑरिकुलर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो प्रोसेस है ये कंट्रोल किया जाता है. सो दिस इज एन आर्टिफिशियल पेस मेकर. ओके, ये क्या है, हमारा आर्टिफिशियल पेस मेकर है. ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? फाइन. अब ये जो लीड लीड जो होता है इसकी साइज जो होती है, इसकी साइज जो होती है वो वैरी करती है. मतलब कॉलर बोन से लेकर हार्ट तक आने के लिए उसका जो भी लेंथ होगा वो डिसाइड करेंगे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. याद करने वाली बात क्या है, जो बैटरी होती है वो लिथियम हैलाइड की होती है. ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. चलो, आर्टिफिशियल पेसमेकर अभी आप लोगों ने समझ गया. ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अंदर सर्जरी करके इम्प्लांट किया जाता है. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द फर्दर एक्सप्लेनेशन. देखो, now let's talk about the conduction of the heart beat. Okay, the atrioventricular node जिसको AV node कहते हैं हम लोग, लोकेशन उसका भी देख लो. situated in the walls of the right atrium. बरोबर है, अंदर ही था राइट एट्रियम के, लेकिन वॉल्स पे होगा. and it is present at the junction of the right atrium and the left atrium but at the edge of the tricuspid wall. मतलब है तो राइट ऑरिकल में, ट्राइकस्पिड वॉल के ऊपर ही है. ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पे है कि राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम जो है एक दूसरे के आसपास होते हैं. दैट मीन जंक्शन ही हो गया ना. क्लियर है? फाइन. सो चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट वर्किंग देख लो किस तरीके से होता है. द एवी नोड पिक्स अप द वेव, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं, ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन propagated by the SA node. The mass of specialized fibers, the bundle of his originated from the AV node. Now this bundle of his divides into two branches, one going to each ventricle. इसमें भी हम लोगों ने बात कर ली है. Okay, within the myocardium, the ventricles, the branches of the bundle of his divides into a network of the fine branch fibers called as the Purkinje fibers. Okay, now this bundle of his and the Purkinje fibers convey impulse of the contraction from the AV node to the myocardium of the ventricles. मतलब इन शॉर्ट ventricles को contract करने के लिए impulse को collect किया जा रहा है. Okay, now regulation of the heartbeat, it is done by the two mechanism. एक है neural regulation. तो पहला न्यूरल रेगुलेशन को समझ लेते हैं. ओके, दो चीजों की वजह से हार्ट बीट को रेगुलेट किया जाता है. एक तो है आपके सामने न्यूरल रेगुलेशन. द कार्डियक सेंटर लाइज इन द मेडुला ऑब्लंगाटा ऑफ द ब्रेन. ये मार्क कर लो, ये आपके लिए क्वेश्चन है. ओके, हमारा कार्डियक सेंटर कहाँ है? मेडुला ऑब्लंगाटा के पास है. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ये भी आपको ध्यान में रखना है. कार्डियक सेंटर जो होता है इट इज फ्रॉम द कार्डियो इनिबिटर एंड कार्डियो एसिलेटर पार्ट्स. मतलब क्या, कार्डियो इनिबिटर मतलब क्या, इसका मतलब देखो, आपका हार्ट अगर काफी तेजी से धक धक कर रहा है तो उसको फिर नॉर्मल लेवल पे लाना पड़ेगा. मतलब हार्ट को है ना नॉर्मल बीट पे लाना पड़ेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
देखो अगर 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट पंप कर रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल। मतलब 80 या 95 ऐसे कुछ अगर हार्ट बीट होने लगी है तो उसको रिलैक्स करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो कार्डियो इनिबिटर इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ, यू कैन से, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, वेरएस कार्डियो एसिलरेटर मतलब हार्ट बीट काफी स्लो काम कर रही है। ओके, होनी चाहिए 70 लेकिन है 55 60 के आसपास, तो उसको रेज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? रेज करना यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 72 को क्रॉस कर देना है, नहीं, हमको ऑलमोस्ट 70 72 तक लेके जाना है हार्ट बीट, देन ओनली द हार्ट विल स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ओके, मतलब जो प्रॉपर वॉल्यूम में जो ब्लड पंप होना चाहिए वो होगा। क्लियर हो रही है बातें यहाँ पे? सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द कार्डियो एसिलेटरी सेंटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो अभी। इसका मतलब क्या है? सी, दैट इज फ्रॉम द डिक्रीज द हार्ट रेट एंड लेटर एसिलरेट इट बीट्स। ओके, ये बात आप लोगों ने समझा। कार्डियो इनिबिटर यानी डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, और कार्डियो एसिलेटर यानी एसिलरेट करता है हार्ट बीट को। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। ये डायग्राम में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ देखो, द कार्डियो इनिबिटर इज कनेक्टेड विद द हार्ट। कार्डियो इनिबिटर जो कि मेडुला ऑब्लंगाटा में है, वो हार्ट से कनेक्टेड है, लेकिन किसके वजह से? वैगस नर्व के वजह से, विच इज, देखो अभी आ गया ना वर्ड आपके सामने, इनिबिटर है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर आपके सामने आ चुका है वर्ड। ओके, ना वही कार्डियो एसिलेटर सेंटर जो है, मैंने कहा इट इज अ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। ओके, नोट, the sensory fibers extended from the receptors present in the superior vena cava, aorta, and carotid sinuses to the cardiovascular center in the medulla oblongata। मतलब सेंसरी नर्व फाइबर जो है ये हार्ट से कनेक्टेड है और वो ट्रेवल कर रहे हैं टूवर्ड्स द मेडुलरी रीजन। ओके, टूवर्ड्स द मेडुला ऑब्लंगाटा रीजन। एनी डाउट्स क्लियर? नहीं, राइट? कैसे? अभी एकदम पाथवे को समझते हैं। The impulse which is received from the aorta and the carotid sinuses decrease the heart rate. Okay, now the impulse which is received from the vena cava increase the heart rate. Okay, that is what you have to understand over here. Next, एक था न्यूरल रेगुलेशन, अब आप सीखोगे हार्मोनल रेगुलेशन। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन जैसे टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। ओके, एड्रीनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रीनलिन का दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, हॉर्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द मेड्यूला एंड यू कैन से मेड्यूला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। अभी ये क्या है एड्रिनल ग्लैंड? ये आपके किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? आपके किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। चलो दिखाता हूँ, एक ड्राइंग, छोटा सा ड्राइंग है, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट। तो ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे किडनी। ओके, बीन शेप स्ट्रक्चर किडनी, ऊपर बना देते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड, इसको मैं एजी लिख देता हूँ, एड्रिनल ग्लैंड। ओके, अगर इसका सेक्शन लू, हाफ काट दो इसको, तो कैसे दिखेगा? देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर रेडी। तो बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है। क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। लेकिन वही मिडल पार्ट जो है इसको हम लोग बोलेंगे एड्रिनल मेड्यूला रीजन। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी सिंपली। ओके, बढ़ते हैं आगे। नाउ सी, नॉर एड्रिनलिन जो होता है ये इंक्रीज हार्ट बीट। ओके, एंड नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या? नॉर्मल लेके आ रहा है। वेरस एड्रिनलिन जो है इंक्रीज हार्ट बीट एट स्ट्रेस कंडीशन, मतलब आप समझ लो काफी ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में हो तभी आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। तभी जो हार्मोन काम करता है वो है एड्रिनलिन। ओके, ये बात आपको क्लियर कट ध्यान में रखना है। और जो लाइक आपका अगर हार्ट बीट बहुत कम है और उसको नॉर्मल लेवल पे लाना है, तो नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए नॉर एड्रिनलिन काम करता है। ओके, नॉर्मल कंडीशन में, मतलब अगर आप देखोगे एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन दोनों आपस के एकदम अपोजिट काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों आपस के एकदम अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सी नोट, हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस बाय द एसए नोड डायरेक्टली। हॉर्मोन्स को इन्फ्लुएंस कहां से मिलता है? एसए नोड से ही मिल जाता है। ठीक है, ट्रिगर वहां से ही मिल जाता है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, थैरोक्सिन नाम से। ओके, सी, थैरोक्सिन सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। नाम से ही पता चल गया थैरोक्सिन हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है, विच इंक्रीज द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी सेल्स रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन, दस इनडायरेक्टली इंक्रीजेस द हार्ट बीट। अगर आपके बॉडी में अगर आपको ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ रही है, आपको ऑक्सीजन की डिमांड है बॉडी में, तो ब्लड सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ब्लड सप्लाई करने के लिए आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होनी पड़ेगी। हार्ट बीट इंक्रीज होगी तभी ब्लड बॉडी में पूरा पंप होगा, तभी जाके
फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन की जो भी डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएगा. सो दिस इज व्हाट you can say one of the hormone plays a very important role. Okay, thyroxine hormone over here. Next, बढ़ते हैं आगे. Note. Okay, the note is very very important for you people. देखो, human heart beat about 72 times per minute. This is called as a heart rate. Whereas एलिफेंट की बात करें, देखो साइज में काफी बड़े होते हैं एलिफेंट, राइट. उनकी हार्ट रेट देखो इज इक्वल टू 25 मिनट्स पर मिनट, मतलब खाली 25 मिनट्स पर मिनट. जितना छोटा ऑर्गेनिज्म उतनी तेज हार्ट बीट होगी. जैसे कि देखो माउस की बात कर रहा हूँ, हार्ट रेट उसका देखो 200 टाइम्स है पर मिनट. ओके, न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं 130 पर मिनट. एंड वेरस ओल्ड पीपल की बात करें तो उनका 60 पर मिनट के हिसाब से चलता है कि नहीं वेरिएशंस. जितना छोटा बॉडी रहेगा उसकी हार्ट बीट ज्यादा रहेगी. ओके, और जितना जायंट एनिमल रहेगा उसकी हार्ट बीट उतनी स्लो होगी. ओके, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक कॉल्ड एज अ कार्डियक आउटपुट, हार्ट आउटपुट जिसको कहते हैं. ओके, द अमाउंट ऑफ द ब्लड विच इज पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक आउटपुट या फिर हार्ट आउटपुट. ठीक है, आपको पता है हार्ट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन बीट फॉर 72 टाइम्स पर मिनट, और एक बीट पे मतलब वो कितना ब्लड पंप करता है, तो 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करता है. ओके, एक बार हार्ट का धड़कना चालू हुआ, दैट मीन्स एक धड़क पे आप लोग कह सकते हो कि 70 ml ब्लड पंप हो रहा है. बात समझ में आ रही है? तो इसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. अभी कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया, मतलब हार्ट बीट को मल्टीप्लाई करने का स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ, मतलब 72 को मल्टीप्लाई करोगे 70 के साथ, आपका टोटल मिल जाएगा 5040 ml जितना वॉल्यूम. ओके, पर मिनट में, मतलब 5 लीटर, 5 लीटर 40 ml के जितना हमारा जो ब्लड है वो पंप हो रहा है. मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि 5 लीटर जो है 1 मिनट के अंदर बॉडी का जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है. दैट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ. ओके, तो ये एक डायग्राम है, इसको एनालिसिस कर लो, फिर लेक्चर को यहाँ पे रोकेंगे. दिस इज व्हाट द न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट. देखो ये हार्ट है आपके पास. ओके, यहाँ पे एओर्टा है, आर्च ऑफ द एओर्टा लेबल करके रखा है. सारी बातों को देखो आप स्क्रीन पे. दिस इज जस्ट एन एओर्टा. ओके, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे दीज आर सेंसरी नर्व्स विच आर गोइंग फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द मेड्यूला ऑब्लंगाटा. और मेड्यूला ऑब्लंगाटा क्या है, तो यहाँ पे आपका कार्डियक सेंटर प्रेजेंट है. इतना ही नहीं, अगर आप सुपीरियर वीना कावा को देखोगे, यहाँ से भी आपके सेंसरी नर्व इंपल्स जो है रन कर रहे हैं टूवर्ड्स द मेड्यूला ऑब्लंगाटा. ठीक है, वही आप अगर डॉटेड स्ट्रक्चर को देखोगे, दिस डॉटेड स्ट्रक्चर is you can say motor neurons. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसरी नर्व्स एंड द मोटर नर्व्स. ओके, तो जो डॉटेड है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है. अंडरस्टूड? जो डॉटेड है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो हार्ट बीट को इंक्रीज करेंगे. ओके, वेरेस द वैगस नर्व विच इज मेंशन्ड ओवर हियर, वैगस नर्व जिसको कह रहे हैं हम लोग, ओके, ये इनहिबिट कर रहा है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब क्या, हार्ट बीट इंक्रीज होगी लेकिन नॉर्मल लेवल पे, मतलब ऑलरेडी गिरी हुई है, उसको इंक्रीज करने का काम चल रहा है. ओके, दैट इज व्हाट आई मीन ओवर हियर. अंडरस्टूड वेरी मच क्लियरली. अब थोड़े बहुत लेबलिंग यहाँ पे है, उसको एनालाइज कर लो. ठीक है, ये एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है. इसी के ऊपर आप लोग देख रहे हो एओर्टिक बैरो रिसेप्टर्स कहते हैं. ये बैरो रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग आगे जाके और डिटेल में बात करने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट. ओके, मैं आगे जाके बताऊंगा कैसे होता है. लेकिन यू कैन सी द टू आर्टरीज ओरिजिनेटेड ओवर हियर. इसको कहा जाता है राइट कॉमन कैरोटीड आर्टरी एंड द लेफ्ट कॉमन कैरोटीड आर्टरी. ओके, इन्हीं कैरोटीड आर्टरी के ऊपर आप लोग देखोगे यहाँ पे कैरोटीड साइनसेस प्रेजेंट है. ओके, समवेयर हियर this carotid sinus only going to give rise to the this you can say sensory nerve fibers which is originating from that areas. Okay, इस तरीके से आपको ये सारी बातें समझनी है. ओके, सो आर्च ऑफ द एओर्टा एंड द कैरोटीड आर्टरी से हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो ओरिजिनेट होके मेडुला ऑब्लंगाटा में जा रहे हैं, और वहां से ही सारी बातें मेडुला ऑब्लंगाटा ही कमेंट करेगा, मतलब ये कमांड करेगा कि अभी हार्ट बीट बढ़ानी है या रिड्यूस करनी है, कि क्या है जो भी है वो उसके अकॉर्डिंगली काम होगा. ओके, so I hope you understood this part very much clearly. Okay, so now let's try to understand the topic called as a pulse. Okay, तो pulse एक last topic है, इसको deal कर लेते हैं. So it is a see, it is a rhythmic contraction and relaxation. Okay, what is pulse? अभी it is a rhythmic contraction and relaxation, ये आपको compulsory यहाँ पे ध्यान रखना है. Okay, contraction and relaxation in the aorta and its main arteries. Pulse is a wave of increase, okay, which passes through the arteries and the left
वेंट्रिकल पंप्स इन द ब्लड इनटू द एओर्टा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी ब्लड पंप करता है इनटू द एओर्टा, फिर हमको पल्स फील होना चालू होता है, ठीक है। पल्स इज अ जर्की रेगुलर जर्क, मतलब जैसे जैसे पल्स को आप लोग हाथ लगा के फील करने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे उसमें से बीट सुनाई देती है ना, मतलब फील की जाती है। सो पल्स इज अ रेगुलर जर्क ऑफ एन आर्टरी कॉल्ड एज अ एट्रियल पल्स, ओके। नोट, द पल्स रेट इज सेम एज दैट ऑफ द हार्ट रेट। पल्स इज यूजुअली टेकन ऑन द रेडियल आर्टरी, ओके। कहां पे फील किया जाता है? रेडियल आर्टरी, जो कि हमारे रिस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फैक्टर क्या क्या है जो हमारे पल्स रेट को अफेक्ट कर सकते हैं? द पल्स रेट इन द चिल्ड्रन इज मोर रैपिड देन इन केस ऑफ द अडल्ट। नेक्स्ट, द पल्स रेट इज मोर रैपिड इन द फीमेल देन इन द मेल। स्टैंडिंग पर्सन जो होता है, कंटिन्यूसली स्टैंड होके बात कर रहा है, स्टैंडिंग पर्सन है, ओके, द पल्स रेट इज मोर देन ही और शी इज लाइंग डाउन, ओके। स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो होते हैं वो भी पल्स रेट के बारे में डिसाइड करते हैं। एंड देन रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो डिसाइड करता है कि पल्स रेट बढ़ना है या घटना है, ठीक है। बाकी और काफी सारी बातें हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ करेंगे कंप्लीट, ओके। तब तक के लिए कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है।